देखो यार, अगर तुम लोग रेन मेकर काजुचिका ओकाडा के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया पर ओकाडा के डेब्यू करने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही गए। एईडब्ल्यू में डार्बी एलन के पॉसिबली इंजर्ड होने को लेकर डार्बी एलन ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। निक नेमिथ के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू को लेकर निक नेमिथ की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली पे पर व्यू के ऊपर जॉन मॉक्सली और ओकाडा दोनों के मैचेस को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। तो गाइस वहीं एईडब्ल्यू में विल ऑस्प्रे के पहले पे पर व्यू पर डेब्यू करने को लेकर एईडब्ल्यू के मेजर प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे विल ऑस्प्रे की। वल्गार बात करें यहाँ पर विल ऑस्प्रे की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय यहाँ पर विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू के अंदर काम कर रहे गए। बट गाइस यहाँ पर 11 फरवरी को एनजेपीडब्ल्यू के न्यू बिगिनिंग ओसाका पे पर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू में उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे और उसके बाद ऑफिशियली विल ऑस्प्रे एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करने वाले गए। और अब यहाँ पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही गई कि 11 फरवरी को विल ऑस्प्रे के एनजेपीडब्ल्यू में रेसल करने के बाद ही विल ऑस्प्रे यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी को रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन करेंगे। और गाइस फरवरी वो मंथ होने वाला है जहां हमें ऑस्प्रे रेगुलर टाइम पर एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर देखने को मिलेंगे। और पूरे फरवरी के अंदर विल ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू के टेलीविजन पर अपीयर होने के बाद एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर इस साल विल ऑस्प्रे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनका पहला मैच रेसल करेंगे। और गाइस 3 मार्च को एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी करंटली यहां पर विल ऑस्प्रे के मैच को प्लान कर रही है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर फरवरी महीने के अंदर जब यहां पर ऑस्प्रे एईडब्ल्यू को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली ऑस्प्रे को एईडब्ल्यू के अंदर कोई तगड़ा राइवल मिलने वाला है, जिसको यहां पर ऑस्प्रे 3 मार्च को रेवोल्यूशन पे पर व्यू के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट में उनका पहला सिंगल पे पर व्यू मैच में रेसल करेंगे। वेल आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू में ऑस्प्रे का पहला पे पर व्यू मैच किससे होना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अनदर फॉर्मर सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर ने इस हफ्ते उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी पर पॉसिबल डेब्यू को लेकर बात की गई, जहां पर जब जिगलर से यह पूछा गया कि डॉल्फ जिगलर के ब्रदर रायन नेमिथ के लगातार कई सालों तक एईडब्ल्यू में काम करने के बाद क्या डॉल्फ जिगलर भी एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे और गाइस क्या एनजेपीडब्ल्यू और टीएनए में डेब्यू करने के बाद जिगलर यहां पर एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर हो सकते गए। तो गाइस यहां पर जिगलर ये कहते गए कि वो यहां पर उनके ब्रदर रायन नेमिथ को एईडब्ल्यू में देखकर काफी हैप्पी गए। बट गाइस यहां पर जिगलर को नहीं लगता है कि वो उस समय एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस यहां पर करंटली डॉल्फ जिगलर का पूरा फोकस न्यू जापान प्रो रेसलिंग और टीएनए के ऊपर है। और गाइस यहां पर जिगलर का ये कहना है कि वो यहां पर टीएनए रेसलिंग को दोबारा से रिबिल्ड करना चाहते गए और वो यहां पर करंटली अमेरिका के अंदर उनका पूरा फोकस टीएनए रेसलिंग पर लगाना चाहते गए। तो गाइस वहीं अमेरिका के बाहर डॉल्फ जिगलर का मेन फोकस न्यू जापान प्रो रेसलिंग है। और गाइस यहां पर जिगलर करंटली एईडब्ल्यू कंपनी में जाने को लेकर किसी तरह की कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे गए। और गाइस जिगलर ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि करंटली वो यहां पर टीएनए रेसलिंग और एनजेपीडब्ल्यू के बीच में लगातार काम करने वाले गए। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इन फ्यूचर टोनी खान जिगलर को एईडब्ल्यू में लाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही एनजेपीडब्ल्यू की तो गाइस यहीं अब एनजेपीडब्ल्यू के लास्ट पे पर व्यू बैटल इन अ बैली पे पर व्यू के बाद एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली पे पर व्यू के ऊपर 2 बड़े मैचेस को 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। और बात करें अगर यहां पर इन दोनों मैचेस की तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा, मैंने जब यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली पे पर व्यू का रिव्यू किया था तो मैंने आप लोग को पर्सनली ये कहा था कि शिंगो ताकागी और जॉन मॉक्सली का मैच एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली पे पर व्यू का बेस्ट मैच था और उस मैच को 5 स्टार रेटिंग जरूर मिलनी चाहिए। और अब लगता है डेव मेल्जर ने मेरी बातें भी सुन ली गई, क्योंकि गाइस ऑफिशियली मेल्जर के द्वारा जॉन मॉक्सली और शिंगो ताकागी के डेथ मैच को यहां पर 5 स्टार रेटिंग मिल चुकी है। बट गाइस मजेदार बात तो ये है कि जॉन मॉक्सली और शिंगो ताकागी के डेथ मैच को 5 स्टार रेटिंग मिलने के बाद एनजेपीडब्ल्यू के बैटल इन अ बैली पे पर व्यू के मेन इवेंट काजुचिका ओकाडा वर्सेस विल ऑस्प्रे के मैच को भी रेसलिंग ऑब्जर्वर ने यहां पर 5 स्टार रेटिंग दी गई। और गाइस यहां पर लंबे टाइम के बाद एनजेपीडब्ल्यू का बैटल इन अ बैली वो पहला पे पर व्यू बना है जिसके एक ही पे पर व्यू को 2 मैचेस को बैक टू बैक 5 स्टार रेटिंग मिली गई। वेल गाइस आपको क्या लगता है काजुचिका ओकाडा विल ऑस्प्रे जॉन मॉक्सली वर्सेस शिंगो ताकागी ये दोनों मैच 5 स्टार रेटिंग डिजर्व करते हैं या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
बट गाइज यहाँ पर एनजेपीडब्ल्यू का बैटल इन अ वैली वो इकलौता पेपर व्यू नहीं गए जिसको यहाँ पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली गई, क्योंकि गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से सीएमएल रेसलिंग के एक बड़े मैच को 5 स्टार रेटिंग मिली गई। और गाइज यहाँ पर 5 जनवरी को सीएमएल रेसलिंग के अंदर मास्कारा डोराडा और टेम्परेरो के जबरदस्त मैच के बाद अब यहाँ पर इस मैच को भी रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली गई। और मजेदार बात तो ये है कि मास्कारा डोराडा और टेम्परेरो का ये मैच सीएमएल रेसलिंग में 5 स्टार पाने वाला पिछले 90 सालों में पहला मैच है। और गाइस सीएमएल रेसलिंग के 90 सालों तक चलने के बाद आज यहां पर ऑफिशियली रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से सीएमएल रेसलिंग के पहली बार किसी मैच को 5 स्टार रेटिंग दी गई है, जो कि सीएमएल रेसलिंग के लिए बहुत ही बड़ी बात है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएमएल रेसलिंग के पहले 5 स्टार मैच के बाद अब सीएमएल रेसलिंग के अंदर अगले 5 स्टार मैचेस कब होते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डार्बी एलन के पॉसिबली इंजर्ड होने की। वल गाइस ये बात तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है लास्ट वीक एईडब्ल्यू डायनामाइट होमकमिंग के मेन इवेंट के ऊपर, जब यहां पर डार्बी एलन स्टिंग पावर हाउस हॉब्स और कोनोशुके ताकेशिता को फेस कर रहे थे, तो उस मैच के एंडिंग के ऊपर एक टाइम पर डार्बी एलन को काफी ज्यादा चोट लगी थी और डार्बी एलन का नेक यहां पर डायरेक्टली जाकर रिंग के रोप से लड़ा था। और उसके बाद इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि डार्बी एलन पॉसिबली इंजर्ड हो चुके गए। वेल अब यहां पर डार्बी एलन ने फाइनली उस मैच को लेकर बात की गई और डार्बी का ये कहना है कि उस मैच के अंदर रिंग के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद डार्बी एलन को भी पर्सनली यही लगा था कि वो यहां पर लंबे टाइम तक रिंग से बाहर रहने वाले गए, क्योंकि गाइज मैच के खत्म होने के बाद भी डार्बी एलन के नेक के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा था। बट गाइज यहां पर अच्छी बात यह है कि मैच के अंदर उतने ब्रूटल स्पॉट होने के बाद भी मेडिकल तौर पर डार्बी एलन रिंग के अंदर कंपीट करने के लिए पूरी तरह से क्लियर है। और गाइज यहां पर उस मैच के अंदर डार्बी एलन को बड़ी इंजरी होने से बाल बचे गए और गाइज डार्बी एलन ये होप करते गए कि एईडब्ल्यू के रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग के रिटायरमेंट मैच से पहले डार्बी एलन को कोई भी सीरियस इंजरी ना हो। वेल ये तो बात ही डार्बी एलन के इंजरी सिचुएशन की। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं जापानीज रेसलिंग हिस्ट्री के बिगेस्ट फ्री एजेंट द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 31 जनवरी को ओकाडा के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद रेन मेकर 17 सालों के बाद एनजेपीडब्ल्यू को लीव कर रहे गए। और गाइस अब यहाँ पर रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काजुचिका ओकाडा को लेकर रियल बिडिंग वॉर शुरू होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू रेसलिंग उनकी पूरी कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर रेन मेकर को अपनी कंपनी के ऊपर लेकर आ पाए। और यहीं अब ओकाडा के डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों के दोनों ओकाडा को साइन करना चाहते गए और काजुचिका ओकाडा के लिए इन दोनों कंपनीज के बीच में काफी बड़ी बिडिंग वॉर होने वाली गए। बट गाइस यहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर के इस रिपोर्ट के बाद अब यहाँ पर स्पोर्ट इंसुलेटेड की तरफ से भी ओकाडा के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन को लेकर बड़ी अपडेट आई है, जहां पर स्पोर्ट इंसुलेटेड ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली यहां पर ओकाडा ने डब्ल्यूडब्ल्यूई और एईडब्ल्यू दोनों कंपनी में किसी के साथ भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन नहीं किया है। बट गाइस यहां पर डेफिनेटली ये दोनों ही कंपनी ओकाडा को अपने ब्रांड पर लाना चाहेंगी और डेफिनेटली इन दोनों कंपनीज की तरफ से $multi-million ऑफर होने वाले गए। और गाइस करंटली यहां पर इस चीज के ज्यादा चांसेस है कि ओकाडा यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि ओकाडा यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर पहले भी काम कर चुके गए। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास एक ऐसा प्लस पॉइंट है जिसके जरिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ओकाडा को एईडब्ल्यू के बजाय अपने कंपनी में ला सकती गए। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, काजुचिका ओकाडा के एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद जब यहां पर नाकामुरा ने एनजेपीडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन किया था, तो गाइस शिंसुके नाकामुरा के लगभग हर रेसलमेनिया मैच को देखने के लिए काजुचिका ओकाडा यहां पर अमेरिका के अंदर आए थे। और गाइस जो लोग यहां पर काजुचिका ओकाडा के करीबी गए उन लोगों का ये कहना है कि ओकाडा का हमेशा से सपना यहां पर रेसलमेनिया पर कंपीट करना था, और अब जबकि यहां पर ओकाडा के पास वो मौका है कि वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आकर रेसलमेनिया पर रेसल कर सकते गए, तो गाइस ये वो मेन चीज है जिसके जरिए ट्रिपल एच ओकाडा को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए मना सकते गए। क्योंकि गाइस यहां पर हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए ट्रिपल एच यहां पर ओकाडा को गारंटेड रेसलमेनिया का मैच दे। और गाइस यहां पर स्पोर्ट इंसुलेटेड का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस समय निक खान और ट्रिपल एच ये दोनों के दोनों ओकाडा को लाने को लेकर काफी इंटरेस्टेड है। और क्योंकि
ट्रिपल एच काफी लंबे टाइम से ओकाडा के करियर को फॉलो कर रहे गए, तो गाइज इसीलिए WWE पूरी कोशिश करेगी कि वो यहाँ पर ओकाडा को रेसलमेनिया का लालच देके WWE कंपनी के अंदर साइन करे। और गाइज अगर यहाँ पर WWE कंपनी ओकाडा को रेसलमेनिया के ऊपर कोई बड़ा मैच ऑफर करती गए तो गाइज पॉसिबली ये यहाँ पर पूरे प्लान को चेंज कर सकता है और रेसलमेनिया वो मेन रीजन हो सकता है जिसकी वजह से ओकाडा यहाँ पर AEW को छोड़कर WWE कंपनी को ज्वाइन करे, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE कंपनी किसी भी कीमत पर रेन मेकर ओकाडा को साइन करना चाहती गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE कंपनी 2024 के एंडिंग के ऊपर पॉसिबली यहाँ पर उनके जापान में NXT शो को स्टार्ट करेगी। और गाइज WWE को NXT जापान शुरू करने के लिए जापान के अंदर अगर बिगेस्ट फ्री एजेंट मिल जाता है तो गाइज यहाँ पर रेन मेकर के जरिए WWE कंपनी जापान के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा ग्रो करेगी। और गाइज इसलिए WWE किसी भी कीमत पर ओकाडा को यहाँ पर उनके ब्रांड पर लाना चाहती गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या WWE ओकाडा को रेसलमेनिया का लालच देके WWE के अंदर लाती है या नहीं। वेल गाइज मुझे पर्सनली ना तो टोनी खान के ऊपर भरोसा है और ना ही ट्रिपल एच के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा है। और गाइज मैं यहाँ पर ये होप करता हूँ कि ओकाडा WWE और AEW में जिसको भी ज्वाइन करे उन दोनों कंपनी में ओकाडा को बढ़िया बुकिंग मिले, क्योंकि गाइज मुझे इस चीज का काफी डर है कि अगर WWE के अंदर ओकाडा जाते गए तो गाइज फ्यूचर में ओकाडा भी ऐसे ही रिंग के अंदर करेंगे। और गाइज अगर यहाँ पर अकीरा तजावा की तरह ओकाडा को भी इस तरीके से बुक किया जाएगा तो गाइज ये यहाँ पर काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग होगा। वेल आपको क्या लगता है ओकाडा को WWE और AEW में किसको ज्वाइन करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।